हे गाइस, आज हम लोग लेंसेज का थियरी का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स क्या क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस क्या है। बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इस पार्ट को अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि बेसिक आपको अच्छे तरीके से अगर समझ गया तो बाकी की सारी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगी। ठीक है, तो यस गाइस, आप देख रहे हैं OTG एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश। अगर आपको ये वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को जीमेल या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में आ गए हैं। इंट्रोडक्शन टू लेंस इसका नाम है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू लेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली लेंस कैसा क्या एग्जैक्टली होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। लेंस क्या एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या है, मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट में भी बताया था। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या है कि आप एक बाजू से दूसरे बाजू देख सके। ठीक है, तो उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। तो अ लेंस इज बाउंडेड विद द ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से वो बाउंडेड रहता है, मतलब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम जुड़ के एक लेंस फॉर्म करता है। बिल्कुल ऐसे देखिए, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे लेंस फॉर्म होती है। ठीक है, अब आगे क्या देके रखा है, द लेंस विच हैज टू स्पेरिकल सरफेसेस विच आर पफ्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, कॉन्वेक्स लेंस की ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है कि दो सरफेस से वो पफ्ड रहता है। पफ्ड का मतलब क्या है, बाहर उभरा हुआ, मतलब ऐसा। ठीक है, तो दो सरफेस से, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से वो पफ्ड रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, दिस लेंस इज थिकर नियर द सेंटर एज कंपेयर टू द एजेस। अब देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है। दिस लेंस इज थिकर नियर द सेंटर। सेंटर में देखिए इधर का गैप ज़्यादा है, मतलब ये थिक है कंपेयर टू इट्स एजेस। इधर थिकनेस कम है, इधर थिकनेस कम है, लेकिन बीच में थिकनेस ज़्यादा है। तो यही बता के रखा है कि दिस लेंस इज थिकर नियर द सेंटर एज कंपेयर टू द एजेस। द लेंस विथ बोथ सरफेस स्पेरिकल ऑन द इनसाइड इज कॉल्ड अ कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है, इधर कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन दे के रखी है कि कॉनकेव लेंस क्या रहता है, इनसाइड से स्पेरिकल रहता है। ठीक है, अब ये देखिए, ऐसा हम लोग का कॉनकेव लेंस रहता है। ठीक है, ये देखिए, ये इनसाइड से स्पेरिकल है और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये आउटसाइड से स्पेरिकल है। तो आउटसाइड से जो स्पेरिकल रहता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, और इनसाइड से जो स्पेरिकल रहता है उसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया रहेगा। तो ये देख लीजिए, हम लोग का लास्ट पॉइंट क्या है, दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर एज कंपेयर टू इट्स एजेस। ये लेंस जो रहता है, ये कॉनकेव लेंस, हाँ, इसके एजेस पे देखिए थिकर रहता है, यहाँ थिन रहता है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से याद रखिए, यही दे के रखा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू लेंस एक और बार रिव्यू करने के लिए हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड पे जाते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली लेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग अपने ब्लैंक स्लाइड पे आ गए हैं। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि लेंस के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। लेंस के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, अब कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव मतलब ऐसा, इनसाइड से वो क्या रहता है, स्पेरिकल रहता है। ठीक है, इसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव। इनसाइड से जब कोई भी लेंस स्पेरिकल रहे, हाँ, उसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ये बीच में जो रहता है, मतलब सेंटर में ये थिन रहता है और इसके एजेस पे ये थिक रहता है। सेंटर में थिन, एजेस पे थिक, और इनसाइडली ये क्या रहता है, स्पेरिकल रहता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस किसे बोलेंगे, ऐसा एक लेंस जिसमें आउटसाइड में
स्पेरिकल रहे, मतलब ये देखिए ये बाहर से स्पेरिकल है नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि ऊपर जो रहता है मतलब एजेस पे थिन रहता है और सेंटर पे हम लोग का थिक रहता है। इसका विड्थ देख लीजिए ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये बाहर से स्पेरिकल रहता है, तो जब कभी भी कोई भी लेंस बाहर से स्पेरिकल रहे, उसके एजेस पे वो थिन रहे और उसके सेंटर पे थिक रहे, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। ठीक है, और जब कभी भी कोई भी लेंस उसके एजेस पे थिक रहे और उसके सेंटर पे थिन रहे और वो इनसाइडली स्पेरिकल रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव। ठीक है, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। अच्छे तरीके से इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को आगे बहुत काम देने वाला है। ठीक है, कॉनकेव मतलब बाहर से स्पेरिकल, कॉनकेव मतलब अंदर से स्पेरिकल। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली साइड में, जो कि एक डायग्राम जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दे के रखी है। अब ये जो है ये सिंपल सा एक स्पेरिकल मिरर का डायग्राम है। स्पेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मिरर जो स्पेरिकल शेप का हो, मतलब जैसे कांच का एक गोला। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए ऐसा। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेरिकल मिरर। एक ऐसा मिरर जो गोल शेप में हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेरिकल मिरर। सिंपल सा ये एक डायग्राम था, बस ये शो करता था कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वाली डायग्राम में जाते हैं। ये देखिए ये है हम लोग का अगला डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये टाइप्स ऑफ लेंसेज का डायग्राम है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव के ही टाइप्स है। मतलब टाइप्स ऑफ लेंस कितने होते हैं, दो टाइप्स के लेंस होते हैं। पहला होता है कॉन्केव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्केव के भी 3 टाइप है और कॉन्वेक्स के भी 3 टाइप है। ठीक है, तो ये सब डिवाइडेड टाइप्स है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि एक साइड स्पेरिकल, दूसरा साइड भी अगर स्पेरिकल रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मतलब एक साइड स्पेरिकल रहे और दूसरा साइड भी अगर स्पेरिकल ही रहे तो उसको हम लोग बाय कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और बाय कॉन्केव लेंस पे आते हैं हम लोग। बाय कॉन्केव लेंस मतलब क्या है कि एक साइड कॉन्केव रहे और दूसरा साइड भी अगर कॉन्केव रहे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कॉन्केव लेंस। मतलब बाय का मतलब क्या होता है, दो। दो कॉन्वेक्स, ये देखिए एक कॉन्वेक्स ये है, एक कॉन्वेक्स ये है, तो बाय कॉन्वेक्स। और इधर बाय कॉन्केव मतलब दो कॉन्केव, ये देखिए ये है और एक ये है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। अब सेकंड हम लोग जाते हैं प्लानो कॉन्वेक्स और प्लानो कॉन्केव। ठीक है, प्लानो कॉन्वेक्स मतलब एक साइड कॉन्वेक्स रहेगी और एक साइड प्लेन रहेगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लानो कॉन्वेक्स। एक साइड प्लेन, एक साइड कॉन्वेक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लानो कॉन्वेक्स। ऐसे ही हम लोग का आता है प्लानो कॉन्केव। हाँ, एक साइड हम लोग का रहेगा कॉन्केव और एक साइड रहेगा हम लोग का प्लेन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लानो कॉन्केव। आई होप आप लोग को ये दोनों समझ में आ गया रहेगा कि बाय कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, बाय कॉन्केव क्या होता है, प्लानो कॉन्वेक्स क्या होता है, प्लानो कॉन्केव क्या होता है। बाय कॉन्वेक्स मतलब ऐसा, बाय कॉन्केव मतलब ऐसा, प्लानो कॉन्वेक्स मतलब ऐसा और प्लानो कॉन्केव मतलब ऐसा। ठीक है, अब इधर आता है एक चीज़, पॉजिटिव मिनिस्कस और नेगेटिव मिनिस्कस। पहले हम लोग जान लेते हैं मिनिस्कस का मतलब क्या होता है। मिनिस्कस का मतलब होता है नॉच। नॉच मतलब एज, मतलब ये वाला जो पार्ट रहता नहीं है ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉच बोलते हैं या फिर एज बोलते हैं या फिर मिनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव मिनिस्कस मतलब क्या रहता है, ये जो नॉच रहता है ये हम लोग का राइट साइड में रहता है। ठीक है, नॉच देखिए ये राइट साइड में है, इसकी नॉच क्या है, राइट साइड में है। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मिनिस्कस। और नेगेटिव मिनिस्कस मतलब
ये जो है नॉच अगर लेफ्ट साइड में हो तो इसको नेगेटिव मेनिस्कस बोलेंगे, ठीक है। नॉच अगर लेफ्ट साइड में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मेनिस्कस। और नॉच अगर लेफ्ट साइड में हो तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव मेनिस्कस। मतलब नॉच ये बाजू है तो पॉजिटिव, नॉच ये बाजू है तो नेगेटिव। बाय कॉन्वेक्स का मतलब दोनों बाजू कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव का मतलब दोनों बाजू कॉनकेव, ठीक है। और प्लानो कॉन्वेक्स का मतलब ये एक बाजू कॉन्वेक्स और एक बाजू प्लेन। और प्लानो कॉनकेव का मतलब क्या होता है, एक बाजू कॉनकेव और एक बाजू प्लेन, ठीक है। पॉजिटिव मेनिस्कस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड में अगर नॉच हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, और राइट साइड में अगर नॉच हो तो उसको हम लोग नेगेटिव मेनिस्कस बोलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं क्लियर हुई तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक दो बार और इस वीडियो को वॉच कीजिए रिवाइंड करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कि ये कॉन्वेक्स कैसे क्रिएट होता है और कॉनकेव कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये जो ए वाला डायग्राम है ये हम लोग को बता रहा है कि कॉन्वेक्स कैसे क्रिएट होता है, और ये बी वाला जो डायग्राम है ये हम लोग को बता रहा है कि कॉनकेव कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे क्या होता है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो है और कॉनकेव जो है वो दो सर्कल से बनता है, दो सर्कल से, ठीक है। ये देखिए एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। अगर हम लोग वो दोनों को साथ में लेके आए, मतलब पास पास लेके आए, तो ये जो बीच वाला जो है ये हम लोग का कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये बीच वाले को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, वही हम लोग का क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। और ऐसे ही हम लोग अगर हल्का दूर रखें, ठीक है, ये दोनों को, ये दोनों सर्कल को, तो हम लोग का कॉनकेव क्रिएट हो जाता है। तो ये बीच वाले पार्ट को अगर हम लोग निकाल लें तो ये कॉनकेव हो जाता है, और ये इसके बीच वाले पार्ट को अगर हम लोग निकाल लें तो ये कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि ये दो सर्कल से फॉर्म होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों दो सर्कल से ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला जो लाइन है, ये पूरी लाइन, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। याद रखना ये वाला जो लाइन रहेगा इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। और इधर देखिए ये जो है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इधर हम लोग का फोकस रहेगा, ठीक है। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम लोग खाली ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगले जो पार्ट है इसमें हम लोग फुल डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। ये देखिए ये सर्कल का जो सेंटर से लेके ये जो है ये रेडियस है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो सर्कल का है इस सेंटर से लेके ये है सर्कमफ्रेंस तक जो जाता है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। ये जो है ये यहाँ फोकस है, ठीक है, ये फोकस है, फोकस पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है बीच वाला इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सब जो है हम लोग बाहर बाहर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी अगली वाली वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ गई हो तो। Always at